गरीब माँ की दो बेटियाँ। यह कहानी है एक गरीब विधवा माँ शोभा की, जिसकी दो बेटियाँ थीं। शोभा का परिवार पहले से ही गरीब था, लेकिन अचानक पति की मृत्यु के बाद शोभा की हालात और ख़राब हो गई। अब तो उसके पास खाने भर के पैसे और राशन नहीं बचे थे। एक दिन सुबह बड़ी बेटी प्रियंका बोली, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। हाँ माँ, हमने रात में भी भरपेट खाना नहीं खाया था, बहुत तेज भूख लगी है माँ। बिटिया, घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है। तुम्हारे पिता थे तो उनकी कमाई से हमारा गुजर बसर होता था, पर अब तो वो भी नहीं रहे। जो थोड़े बहुत पैसे थे, 4 दिन में वो भी खत्म हो गए। अब अपना गुजारा कैसे होगा माँ? अब मुझे ही बाहर जाके कहीं काम करके पैसे कमाने होंगे, तभी हम अपना पेट भर पाएंगे। प्रियंका, मोना, तुम दोनों घर में ही रहो, मैं गांव में कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। इतना कहकर शोभा अपने घर से बाहर आती है और गांव में काम ढूंढने लगती है। काफ़ी समय तक भटकने के बाद शोभा को कहीं काम नहीं मिलता है। शोभा की हालात देखकर कोई भी उसे काम नहीं देता है। काम ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी। शोभा उदास होकर सड़क से जा रही थी, तभी उसे वहाँ एक अनाज का गोदाम दिखाई देता है। शोभा उस गोदाम में जाती है और वहाँ के सेठ से काम मांगने लगती है। नहीं नहीं बहन जी, हमारे इस गोदाम में केवल आदमी ही काम करते हैं, यहाँ महिलाओं के लिए कोई काम नहीं है। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ। अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मुझ पर दया कीजिए, मुझे काम दीजिए। इस गांव में कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा है। इतना कहकर शोभा रोते हुए सेठ के सामने हाथ जोड़ने लगती है। शोभा की यह हालात देखकर सेठ को उस पर दया आ जाती है। ठीक है, अगर आप ये भारी बोरियां उठाने का काम कर सकती हो तो कल से आप आ जाइए मेरे गोदाम में। आपको बस ये अनाज की बोरियां उठा करके मेरे ट्रक में भरना है। इसके बदले मैं आपको रोज़ 300 रुपये दिया करूँगा। इसके बाद शोभा हाँ करके वहाँ से चली जाती है। मजबूरी भी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है। किसी ने सच ही कहा है, इंसान का जीवन इतना आसान नहीं होता। इसके बाद शोभा अपने घर आ जाती है और उस रात वे सभी भूखे ही पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह में शोभा अनाज के गोदाम में पहुंच जाती है और 30-30 किलो की अनाज की बोरियां अपनी सर पर उठाकर ट्रक में रखती है। वहां खड़े बाकी मजदूर शोभा को यह काम करता हुआ देखकर दंग रह जाते हैं। इसी तरह दोपहर हो जाती है। गोदाम के सारे मजदूर खाना खाने के लिए बैठे थे। वहीं दूसरी ओर शोभा उदास होकर एक कोने में बैठी थी। शोभा के घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था, इसीलिए उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसे इस तरह बैठा देखकर एक आदमी कहता है, देखो यारो, वह बहन अकेली बैठी हैं, शायद उनके पास टिफिन नहीं है। हाँ यार, लगता है काफ़ी गरीब है बेचारी, तभी तो इतना कठिन काम करने को राजी हो गई। एक काम करते हैं, अपनी टिफ़िन से थोड़ा थोड़ा खाना ले जाकर उस बहन को दे देते हैं ताकि वह भी खाना खा सके। बेचारी ने बहुत मेहनत की है आज। इसके बाद वे सब अपने में से थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं। एक आदमी वह खाना लेकर शोभा के पास गया और बोला, बहन ये लो, तुम भी खाना खा लो। खाने को देखकर शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दुखी मन से कहती है, नहीं, मैं यह खाना नहीं खा सकती। मेरी बिटिया घर पर भूखी हैं, तो मैं यह खाना कैसे खा सकती हूँ। ये होती है एक माँ जो अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख पाती है। बहन, सवेरे से आपने कितनी मेहनत की है और अभी आपको शाम तक और मेहनत करनी है। ये बहुत कठिन काम है। खाली पेट इसे करने से आपको चक्कर आ सकता है, इसलिए आप एक खाना खा लीजिए। इसके बाद शोभा थोड़ा सा खाना खा लेती है और फिर काम पर लग जाती है। इस तरह शाम हो जाती है और शाम को सेठ शोभा को 300 रुपये देता है, जिसे लेकर शोभा बाजार से राशन खरीदकर घर जाती है।
जिसके बाद वह खाना बनाती है। फिर शोभा और उसकी दोनों बेटियां भरपेट खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद बड़ी बेटी बोली, कितने दिनों बाद हमें भरपेट खाना खाने को मिला है। वैसे माँ, आप उस कारखाने में क्या करती हैं? यह सुनकर शोभा घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी यह बात जानकर वे दुखी ना हो जाएं। इसीलिए शोभा जल्दबाजी में बोली, अरे बिटिया, मैं बड़ा ही आसान काम करती हूँ वहाँ। सारा दिन बस कुर्सी पर बैठने का काम है मेरा। गोदाम के मजदूर जो बोरियाँ उठाकर ट्रक में भरते हैं ना, बस उन बोरियों का कितना कौन सा अनाज आया गया है, यही सब हिसाब किताब लिखना रहता है। बहुत ही आसान काम है मेरा। अच्छा, क्यों झूठ बोल रही हो माँ? आप तो अनपढ़ हो, आपको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता। फिर आप ये लिखने का काम कैसे कर सकती हो? आप उस कारखाने में भारी अनाज की बोरियां उठाने का काम करती हो ना? नहीं नहीं बिटिया, ये किसने कहा तुझसे? किसी ने नहीं कहा, हम दोनों बहनों ने खुद आकर आपको उस गोदाम में भारी अनाज की बोरियां उठाते हुए देखा है। माँ, आप हमारे लिए कितना कठिन काम करती हो। नहीं माँ, अब आप ये कठिन काम नहीं करोगी। हम आपको इतना मुश्किल काम करने नहीं देंगे। अगर मैं यह काम नहीं करूँगी बिटिया, तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी? अपनी माँ को तकलीफ में डालकर नहीं खाना है हमें खाना। हम मर जाएंगे पर चलेगा, पर हम आपको वो काम नहीं करने देंगे माँ। बिटिया, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरा फ़र्ज है तुम्हारी परवरिश करना। दुनिया में कोई काम आसान नहीं होता बिटिया। पर माँ, आपको कितनी तकलीफ हो रही है, हमसे नहीं देखी जाती आपकी ये तकलीफ। ये काम आदमी करते हैं माँ, जो आप कर रही हो। बिटिया, अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी चिंता है ना, तो अब तुम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करो और पढ़ लिख कर इतने बड़े बन जाओ कि तुम्हारी माँ को ये काम ना करना पड़े। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि तुम जिस मिट्टी को पकड़ो वो मिट्टी सोना बन जाए। बिटिया, खूब मन लगा कर पढ़ो और अपनी माँ को और खुद को इस गरीबी से बाहर निकालो। ये सुनकर प्रियंका और मोना अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती हैं और हाँ माँ, हम पढ़ेंगे। हम दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करेंगे और पढ़ लिख कर बड़े कामयाब होकर आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे और आपको हर वो ऐसो आराम देंगे जो आपको मिलने चाहिए। अपने इन जज्बात को कभी कमज़ोर मत पड़ने देना मेरी बेटी, क्योंकि जब इंसान किसी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ता है ना, तो उसे रास्ते में हजारों रुकावटें आती हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल आए तुम्हारी राहों में, पर तुम हमेशा आगे बढ़ती रहना बिटिया। तुम दोनों पढ़ाई करो, मैं मेहनत करूँगी। उसके बाद शोभा रात दिन उस गोदाम में मेहनत करने लगी और इधर उसकी दोनों बेटियों ने खूब मेहनत से खूब पढ़ाई करने लगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब दोनों बेटियां कॉलेज जाने लगती हैं और इधर शोभा भी कड़ी मेहनत कर रही है, जिससे उसकी बिटिया पढ़ सके। इसी तरह 4 साल और बीत गए। आखिरकार शोभा की दोनों बेटियां पढ़ लिख कर कामयाब हो जाती हैं। जहां प्रियंका एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है, वहीं दूसरी तरफ मोना पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। अपनी इस कामयाबी के बाद प्रियंका और मोना अपनी माँ के पास आती हैं। देखिए माँ, हम कामयाब हो गए। अब आपको उस कारखाने में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। अब हम आपका ख्याल रखेंगे माँ। आपको इस संसार का हर सुख देंगे हम। तभी अचानक से शोभा को दिल का दौरा पड़ जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। माँ, क्या हुआ माँ आपको? प्रियंका दी, देखिए ना, माँ को क्या हुआ है? माँ को दिल का दौरा पड़ा है, हमें माँ को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर वे सभी उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाती हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं। तभी मोना प्रियंका से बोली, दी,
अब आपको ही माँ का ऑपरेशन करना होगा। नहीं नहीं मोना, मैं अभी अभी डॉक्टर बनी हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं क्या करूँगी? मैं माँ के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। नहीं होगी कोई गलती आपसे, अब जल्दी करो दी। प्रियंका हिम्मत कर अपनी माँ का ऑपरेशन करती है। इधर मोना बाहर मंदिर में भगवान से अपनी माँ के सही होने की प्रार्थना कर रही थी। थोड़े समय बाद प्रियंका शोभा का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर देती है, जिसके बाद शोभा बिल्कुल ठीक हो जाती है और प्रियंका को उस बड़े से हॉस्पिटल में नौकरी भी मिल जाती है। तो इस तरह गरीब माँ की दोनों बेटियों ने अपनी कड़ी मेहनत से सब बदल कर रख दिया। अब उसकी माँ बस आराम करती है। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।